हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च का आ रहा है, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजिली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करने वाला हूं। कैसी जाती है सब्सक्रिप्शन, कैसी रहती है इसकी डिमांड, क्या रहता है एक्सटर्नल फैक्टर, वो चीजें इस आईपीओ में मैं थोड़ा कम इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो काम होने वाला है वो काम ही ऐसा है जो हमें आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में जो सेगमेंट सबसे ज्यादा भागता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि इंफ्रा का। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा फिर भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जब हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, इंक्लूडिंग एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, बूस्टर, एसटीपी या लमसम अमाउंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस कंपनी के पास हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। किन फील्ड्स में? वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, कवरिंग वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, एरिएशन सिस्टम, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब कि काम वाइज बात करते हैं तो काफी अच्छा काम और काफी अच्छा सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन एडिशन कंपनी ऑफर करती है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंसिंग, इंप्लीमेंटेशन एज ए कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट। कंपनी का फोकस रहता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे, और उसी के साथ साथ ये इंस्टॉलेशन ऑफ वेल्स इंक्लूडिंग पंप हाउसिंग, लेइंग ऑफ पाइपलाइंस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क, एग्जीक्यूशन ऑन साइट विद ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी अपनी सर्विसेज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी एंड राजस्थान एज वेल एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कि अडानी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 45 वाटर मैनेजमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो काफी अच्छा फिगर हो जाता है। और एज ऑफ 31 2024 अगर हम देखते हैं तो कंपनी के पास 118 पीपल होने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो काम वाइज हमें यहाँ पर एक अच्छा काम देखने को मिल चुका है। अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 5 जुलाई को, क्लोज होगा 9 जुलाई को, अलॉटमेंट होगी 10 जुलाई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 11 जुलाई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 11 जुलाई को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 12 जुलाई की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 78 से 82 रुपीज पर शेयर का। बट हमें तो अप्लाई करना है 82 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। टोटल इशू साइज है 51.27 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 43.6 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 7.68 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस। हालांकि ओएफएस मान ली एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ज्यादा पोर्शन ओएफएस में नहीं है। हाँ, इतना कम भी नहीं है बट इतना ज्यादा भी नहीं है। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,31,200 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,62,400 रुपीज की। अब अगर हम आगे बात करते हैं प्रमोटर्स की तो वहां पर डॉक्टर वर्षा सुभाष कमल, मिस्टर सुभाष राम अवतार कमल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73% के करीब की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 46.48 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 83 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट। रेवेन्यू 2022 में था 104 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 115 करोड़ का एंड 2024 में 145 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 4.59 करोड़ का, 2023 में 5.13 करोड़ का एंड 2024 में 13.8 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। हालांकि 2024 में हमें एकदम से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, जो हमारे मन में शंकाएं भी पैदा कर देते हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 37 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 19 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स 14 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं,
ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा क्योंकि ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है, बट इतनी ज्यादा ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है, बट हाँ डिसेंट देखने को मिल रही है। तो न्यूट्रल से स्लाइटली पॉजिटिव इस कंपनी के फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर फंडिंग, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये परचेज कर सके न्यू ऑफिस इक्विपमेंट को एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। उसी के साथ साथ अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 189.81 करोड़ की, आरओई 45% की अच्छी है, आरओसी 41% की अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो 0.38 का काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 3.93 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.51 का अच्छा है, प्री आईपीओ ईपीएस 7.74 की, पोस्ट आईपीओ 5.96 की कम है, प्री आईपीओ 10.59 की, पोस्ट आईपीओ 13.75 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली भी चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में तो वाट टेक ववाक जिसका पीयर 33.95 का, ईएमएस लिमिटेड जिसका पीयर 22.24 का, और उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 140% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है। बट अगर हम पीयर कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें ये आईपीओ सस्ता देखने को मिल रहा है जहां पर कंपनी ने हमारे लिए स्कोप छोड़ा है। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।